आज 15 मार्च से एक्चुअली सीबीएसई जो 11th क्लास का एग्ज़ामिनेशन है, फाइनल एग्ज़ामिनेशन, एनुअल एग्ज़ामिनेशन, जो कि आज 15 मार्च से ही स्टार्ट हुआ है, जिसमें सबसे पहला पेपर आपका इंग्लिश का पेपर था। और जिस इंग्लिश के पेपर एक्चुअली मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप लिखे होंगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और जिसमें एक पैसेज आया था एक्चुअली रीडिंग सेक्शन से रिलेटेड, जो कि नोट मेकिंग के पैटर्न पे था। बहुत काफ़ी लोगों का सवाल था कि एक्चुअली नोट मेकिंग में बहुत काफ़ी कैसे उसका फॉर्मेट क्या, पहले ऑलरेडी बताया जा चुका है, लेकिन फिर से इसको हम पूरा कर रहे हैं कि कैसे आखिर करना था पूरा इसे। और मेरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। देखिए वीडियो में क्या देखते हैं इसमें हम। देखिए ये रीडिंग सेक्शन है कि 8 मार्क्स का नोट मेकिंग पक्के तौर से आता है। अब देखिए इसमें क्या है, पैसेज किस चीज़ के बारे में है दिया है कि इफ़ेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन इफ़ेक्टिव लिसनिंग। देखिए एक्चुअली एक मोटा मोटा आइडियाज़ आप पा सकते हैं, जबकि पहले लाइन को आप समझ जाएं, पहला जो लाइन दिया है इसको समझ जाएं, इसका मोटा मोटा आइडियाज़ पा सकते हैं इस नोट मेकिंग यानी कि इस पैसेज का। दिया है कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं उससे पहले हमें ये ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ को शानदार, फैंटेस्टिक, शांतिपूर्ण किसी चीज़ को हम सुने। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा कि जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुन लेते हैं ना, तो हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में आइडियाज़ क्रिएट हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं हमारे माइंड में। किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे ना, तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी के संदर्भ में ही पूरी पोएट्री पैसेज बताया है। जैसे दिया है कि टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट और हियरिंग, यानी कि सुनने पर कंसंट्रेट करने के लिए, ध्यान एकाग्र करने के लिए एनर्जी लगता है। हम किसी पॉइंट को समझते हैं कि क्या चीज़ बोला गया, क्या कैसे हुआ है। और जो इनकम्बिडेंट लिसनर होते हैं, यानी कि जो अच्छे तरीके से सुन नहीं पाते हैं, वो कभी अच्छे तरीके से यानी कि अच्छे स्पीकर बन नहीं सकते हैं। उनके पास में बार बार इधर से उधर प्रॉब्लम होता है, किसी भी पॉइंट को डाइवर्ट कर सकते हैं, उनका एक्चुअल फॉर्म नहीं हो सकता है, उनके पैटर्न के आधार पे सीरियली नहीं बोल सकते हैं, जैसे तैसे करेंगे। और इसी के बारे में ये दिया है टोटल ये पैसेज। और इसी के बारे में दिया है कि किसी चीज़ को अगर हमें बोलना होता है, एक शॉर्ट नोट होने चाहिए हमारे पास में। अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको नोट मेकिंग जैसे आपको नोट बनाना है। नोट मेकिंग कहने का आपको नोट बनाना है, इसी पैसेज का शॉर्ट नोट। इस पैसेज किस चीज़ के बारे में है, क्या बोलना चाहा है, इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं, उस चीज़ को बहुत कम शब्दों में कवर करने के लिए हमें नोट मेकिंग के पैटर्न को हमें डेवलप करना होता है। देखिए उसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, यानी कि पैसेज को समझने के अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पर मेक नोट ऑन इट, इस पे नोट बनाइए। इसमें मेल दिया है जो कि गलत प्रिंट करने में हो जाता है। एक नोट बनाना है इस पैसेज के बारे में, जिसमें हमें हेडलाइंस को यूज़ करना है और सब हेडलाइंस हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को। और एक्चुअली इसमें एब्रीविएशंस को भी यूज़ करना है जो कि नेसेसरी होंगे। और हाँ, इसका एक सूटेबल टाइटल भी प्लेस कीजिएगा। इस पैसेज के इस पूरा पैसेज किस चीज़ के बारे में है, उसका सूटेबल एक टाइटल रहेगा, नोट मेकिंग में होना चाहिए। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स होने चाहिए। और इसके अलावा एब्रीविएशंस, यानी कि जो किसी वर्ड के बारे में छोटा सा एक हिंट, जैसे शॉर्टकट फॉर्म कहते हैं ना, शॉर्ट वर्ड, तो उसी को क्रिएट करना है आपको। और इसके बाद में आपको करना क्या होता है कि इस पूरे पैसेज के बारे में नोट तो हम बना लिए, सबसे ऊपर टाइटल दे दिए कि पैसेज किस बारे में है, तब जाके हेडिंग, सब हेडिंग के द्वारा इसका नोट हम बना लिए। अब इसी का 50 शब्दों में समरी हमें लिखना होता है। पूरे पैसेज में क्या बोला गया है उसका शॉर्ट समरी हम लिखते हैं। अब देखिए इसका एक पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इस नोट मेकिंग के पैटर्न को हम कैसे करते हैं। देखिए अगले स्लाइड पे आ चुके हैं हम, जिसमें देखिए कैसे करना है आपको। देखिए सबसे पहले नोट मेकिंग इसलिए दिया गया है कि आप समझ पाएँ कि नोट मेकिंग क्या ही पैटर्न है ये, और इसका सूटेबल एक फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है। इसके स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं समझने के लिए। देखिए नोट मेकिंग का पैटर्न यही है, यही फॉर्मेट ही है।
अब पैसेज जो आप पढ़े हैं जिस चीज़ के बारे में ना, उसी पैसेज मतलब वो पैसेज पूरा किस चीज़ के बारे में है, उसी चीज़ को लिखना है हमें टाइटल में, मतलब टाइटल में लिखना है कि किस चीज़ के बारे में इसमें बोला गया है। तो जैसा कि आपने पैसेज पढ़ा कि जब हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से सुन लेते हैं ना, तो बहुत काफ़ी अच्छे एक स्पीकर बन सकते हैं, एक अच्छा श्रोता, एक बहुत काफ़ी अच्छा वक्ता बन सकता है। इसी के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में मैं तो नहीं कहूँगा कुछ, पूरा पैसेज पढ़ेगा, जो आपको सुटेबल लगे ना उसी को आप टाइटल को प्लेस कर दीजिए, मतलब मेन टाइटल है ये, पूरे पैसेज का मेन टाइटल है, ठीक है। अब देखिए, अगर पूरा पैसेज आपका 6 पैराग्राफ का है, 5 पैराग्राफ का है, तो उस 5 पैराग्राफ को 3 भाग में बांट लीजिए। देखिए 3 भाग में बांट लिए, तो पहला जो माने पहला पार्ट वाला जो पैराग्राफ है उसका हेडिंग क्या है, माने पहला वाला 2 पैराग्राफ किस चीज़ को बताया है, यानी कि इफेक्टिव लिसनिंग, वो कुछ भी हो सकता है। और ध्यान रहे इसमें पूरी ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस नहीं लिखना चाहिए, यानी कि शॉर्ट ब्रीफ यानी कि फ्रेजेस को लिखना चाहिए हमें, माने पूरा सेंटेंस कभी नहीं लिखा जाता है। ओके, तो हेडिंग हम दे देते हैं, मतलब 2 पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। पहले वाला जो 2 पैराग्राफ है बताया है कि इम्पैक्ट ऑफ गुड लिसनिंग, यानी कि अच्छा सुनने का प्रभाव, यह हमारा हेडिंग हुआ। अब हेडिंग में पैसेज पढ़ते समय जो जो इम्पोर्टेंट हमें वर्ड और फ्रेज दिख जाता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, भले उसका मीनिंग आपको पता हो या नहीं, और उसी को सब हेडिंग में दे सकते हैं। सब हेडिंग आपके 2, 3, 4 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला हेडिंग, इसके बाद में अगला जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसके बारे में हेडिंग दीजिए। अगला जो 2 पैराग्राफ है उसका क्या है, अब रिजल्ट ऑफ गुड लिसनिंग, माने अब अच्छे तरीके से सुनने का माने परिणाम क्या हुआ, कि हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, समझ पाते हैं, वो हेडिंग दीजिए। इसके बाद में सब हेडिंग, सब पॉइंट्स जो इसे कहते हैं। अब इसमें मतलब इसी तरीके से पूरे पैराग्राफ का, पूरे पैसेज का हमें हेडिंग और सब हेडिंग लिख देना होता है। जो ना मेन वर्ड होते हैं ना उस पूरे पैसेज का, उसी को लिखना हेडिंग और सब हेडिंग कहा जाता है। सबसे ऊपर टाइटल होगा पूरे पैसेज का। अब देखिए, जैसा कि नेसेसरी ये सब होता है, एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट, माने किसी भी वर्ड को शॉर्ट तरीके से बोला गया होता है ना कि शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए तो, और जिसको करके बताया गया है आपको, हालांकि इस पैसेज के बारे में नहीं है, ऐसे ही सिंपल वर्ड को दिया गया है। जैसे देखिए एब्रीविएटेड फॉर्म और वर्ड, जैसे पहला दिया है INC डॉट, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। अब इसको एब्रीविएट फॉर्म है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है, और रियल में वर्ड क्या है, वो किस वर्ड के लिए हमें INC लिखना पड़ा, तो इंक्रीजिंग। तो यही पैटर्न, सेम टू सेम पैटर्न आपको डेवलप करना है, आपको लिखना है एग्जाम में, एब्रीविएटेड फॉर्म और तब जाके ये वर्ड। अब अगला है दूसरा VOC, मतलब वोकेबलरी के लिए VOC, पोल्यूशन के लिए क्या है POL, रिचार्ज के लिए है REC, और इसी को हम एब्रीविएशन फॉर्म कहते हैं। और देखिएगा, अब समझिए कि नोट मेकिंग का पैटर्न यही है, यानी कि नोट मेकिंग करने के लिए सबसे पहले टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, इसके बाद में एब्रीविएशंस जो भी होता है उसको भी यूज़ कर देना होता है, और हाँ सबसे लास्ट में, और ये नोट क्या, ये 5 नंबर के लिए आते हैं। और इसी पैसेज को हमने नोट तो क्रिएट कर लिया, नोट बना लिया। अब पूरे पैसेज को सिर्फ 50 शब्दों में आपको समरी लिखना होता है, जो कि सबसे नीचे दिख रहा है समरी, जो कि 3 मार्क्स का आता है, 3 नंबर का आएगा। समरी 50 शब्दों में लिखना होता है। और ये नोट मेकिंग होता किस लिए है, उस पूरे पैसेज को, लंबे प्रोसेस को फॉलो ना करके, मतलब उसी को पढ़ते हैं, अच्छा उस पूरे पैसेज को शॉर्ट एक नोट हमने क्रिएट कर लिया, यानी कि इस नोट को देखेंगे ना तो हमें एक आइडिया मिल गया ना कि क्या चीज़ के बारे में वो पैसेज है, या हमें किस पॉइंट पर कभी बोलना है। चलिए धन्यवाद। एक्चुअली मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से पूरा किए होंगे, क्योंकि आज ही का पेपर ये है और उसी को सॉल्व किया गया है एक्चुअली। और ये है कि अगर आपको हर तरह के राइटिंग सेक्शंस, ग्रामेटिकल सेक्शन, या कोई भी करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है इंग्लिश के बारे में, जो बुक्स पढ़ाना
हर चीज़, हर के मटेरियल यानी कि स्टडी मटेरियल आप पा सकते हैं। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपको। राइटिंग सेक्शन का भी लिंक है, ग्रामर का भी है, और किसी भी क्लास आप 9th में, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में हैं तो सबके लिए नोटिस में दिया गया है, लिंक दिया गया है, उसको जाके आप पढ़ सकते हैं। चलो ओके, थैंक यू, जय हिंद।